नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। करंट अफेयर्स कौन सा सेक्शन का? अगर हम देखें बीपीएससी, जो कि आपको एग्जाम होने वाला बीपीएससी का 72वीं का, आप जानते हैं बीपीएससी 72वीं, यह कब एग्जाम होने वाला आपका? ये 26 जुलाई, जो कि डेट आपको आयोग के द्वारा फिक्स किया गया, 26 जुलाई 2026 में ये एग्जाम होने वाला है। और ये 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स। आप जानते हैं जो करंट अफेयर्स का हमारा सेक्शन होता है, अगर हम वहाँ बात करें तो उसमें से कितना पोर्शन आपसे पूछा था? कम से 30 से 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये करंट अफेयर्स में अगर ज़्यादा आप स्कोर करते हैं तो फिर आपका अगर जीएस थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है या किसी तरह से मैथ भी, तो आपका क्या होता है यहाँ पर, ये आपका कंपनसेट कर देता है। और करंट अफेयर्स ही डिसाइडिंग होता है आपका जो पीटी का एग्जाम होता है। तो चलिए, उस दिन हमने क्या देखा था, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको जो सिस्टम था, जो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम हो गया, और बहुत सारा मतलब की जो जानकारी थी, वो सारा जानकारी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। चाहे सम्मेलन के बारे में हो, चाहे मतलब बोल सकते हैं आपको आयोग के बारे में हो, चाहे किसी तरह का कोई योजना सरकार के द्वारा चलाया गया हो। हमने ये भी बताया था कि बहुत सारा जो स्थान होता है हमारा, अगर हम बात करेंगे, बहुत सारा जो हमारा स्थान होता है, यहाँ पर अगर देखिएगा आपका जो स्थान का नाम बदला गया, ये भी बीपीएससी का सबसे फेवरेट सवाल होता है। तो हमने ये भी बताया था, स्थान के बारे में नाम बताया था, और स्थान का जो मूल नाम था पहले क्या था, और उसको अभी बदल कर चेंज कर क्या कर दिया गया है, बदल कर क्या नाम कर दिया गया, वो ध्यान रखना आपको। आप जानते हैं कि अभी के समय में जो बीजेपी गवर्नमेंट के समय क्या होता है, ये नाम का जो अदला बदली होता है, नाम का जो परिवर्तन होता है, वो ज़्यादा होता है। सब चीज़ का नाम बदला जाता है। तो क्वेश्चन में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। और पिछले साल भी बीपीएससी इस चीज़ को यहाँ पर पूछा गया था, किस हवाई अड्डा का नाम चेंज क्या बदल दिया गया। खासकर अगर बिहार में इस तरह का कोई अगर आपको जानकारी मिल रहा है तो उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हमने कहाँ तक किया था, यहाँ पर हमने ये भी देख लिया था, वैश्विक नियुक्ति भी देख लिया था, महिला का कहाँ कहाँ नियुक्ति होता है, और जो महिला का जो नियुक्ति होता है, पहला नियुक्ति कौन सा आपको विश्व में कौन सा जगह पर हुआ है, या कौन सा बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में वो सारा चीज़ आपको आ जाता है। अब देखिए जीआई टैग के बारे में, ये मुझे लगता है मैं नहीं बताया था जीआई टैग के बारे में। चक्रवात और तूफान जो होता है, सबसे पहले चक्रवात और तूफान के बारे में यहाँ देखिए। चक्रवात और जो तूफान होता है आपका, चलिए यहाँ तक हमने देख लिया था इसको, स्मृत। अब जो चक्रवात आपका तूफान होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको साइक्लोन बोलते हैं। ये जो हमारा चक्रवात और तूफान है, साइक्लोन, तो एक क्वेश्चन आपका साइक्लोन से फिक्स होता है, ये चीज ध्यान रखना। गारंटी एक क्वेश्चन फिक्स होता है बीपीएससी में, जो कि 26 जुलाई को एग्जाम होने वाला, बहुत ही पास एग्जाम है। तो साइक्लोन जो होता है, इसमें मेला, मेला साइक्लोन का नाम है। आप जानते हैं साइक्लोन का नाम किसी और देश के द्वारा रखा जाता है। तो मेला क्या है यहाँ पर, ये पापुआ न्यू गिनी एक जगह है, एक देश है पापुआ न्यू गिनी, आप जानते हैं। ये भी अभी यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो यहाँ पर विजिट किए थे, वहां पर गए थे। फिर आपको सोलोमन द्वीप समूह, क्या है ये सोलोमन आपका द्वीप समूह, तो ये दोनों के बीच में ये टकराया था, ये ध्यान रखना है मेला। उसी तरह से क्या है सिनलाकू, आपसे यही पूछा जाएगा ये कहाँ पर आया था, तो सिनलाकू ये भी क्या एक आपका चक्रवात, एक साइक्लोन है। कहाँ पर आया था, गुआम और माइक्रोनेशिया, ये गुआम और माइक्रोनेशिया देश से आपको टकराया था। फिर उसी तरह से नरेल हो गया, नरेल, नरेल क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से टकराया, जो ऑस्ट्रेलिया का जगह है, जो ऑस्ट्रेलिया देश है, वहां से टकराया था। तो जो आपका चक्रवात है, जो 2026 का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक साल का पूछा जाता है, तो एक साल की अगर बात करेंगे तो एक साल में 2025 से 26 के बीच में, तो ये 26 में आपको हाल फिलहाल में अभी ये क्या हुआ था, यहाँ पर तूफान आया था। एक तूफान से आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। ज्यादा तूफान अगर देखेंगे तो प्रशांत महासागर में, जो अटलांटिक हमारा ओशियन होता है, वहां पर देखेंगे तो ज्यादा तूफान होने की आशंका होती है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो बंगाल की खाड़ी वाला जो जगह है, पूरा बंगाल जिसको खाड़ी पूरा सागर है, वहां पर तूफान आपको ज्यादा आता है। जैसे अभी के समय में आपको दिखेगा, जो मई, अभी जो जुलाई आया, जुलाई के समय में, अगस्त के समय, सावन का जो मंथ होता है, उसमें आपको तूफान इस तरह के ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप देखिए अगला होता है जीआई टैग। जीआई टैग किसको बोलते हैं, यहाँ पर जीआई टैग जगड़ो, इसको क्या बोलता है जीआई टैग को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है जीआई टैग, जैसे कोई भी, जो हमारे देश में अगर देखेंगे, जैसे तिलकुट हो गया, आप जानते हैं तिलकुट को ही कहा जा रहा है जीआई टैग देने के लिए, क्योंकि आप गया क्षेत्र में जाएगा, वहाँ तिलकुट बहुत फेमस होता है। जैसे अगर हमारा मखाना देखें, मखाना को जीआई टैग मिला, क्योंकि क्या है, मखाना बिहार में बहुत फेमस है।
तो वैसे मतलब वस्तु को, उस तरह के जो थिंग्स, जो सामान होते हैं, उसको जीआई टैग दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है वहां का फेमस होता है। तो इस तरह से इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है कि वो वस्तु ज्यादा आपको बिकता भी है। कोई भी बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले उसको खरीदा जाता है क्योंकि उसको जीआई टैग दिया गया है। तो किसको दिया गया बिहार में, ध्यान रखना है, बावन बूटी साड़ी, ये साड़ी होता है बावन बूटी। पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट, जो गया का क्षेत्र है वहां पर पत्थर कटी मतलब किस तरह से स्टोन को आप काटते हैं, किस तरह से स्टोन को काट के कोई मूर्ति बना रहे हैं, तो वो पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट है। उसी तरह से पीढ़िया पेंटिंग, पीढ़िया पेंटिंग ये क्या है, एक तरह से पेंटिंग, एक तरह से क्या है ये आपका पेंटिंग है। फिर क्या है, जादू पाटिया पेंटिंग। तो इस सबको क्या मिला, जीआई टैग मिला। तो ध्यान रखना, एक जीआई से क्वेश्चन टैग से था पिछले साल का क्वेश्चन था किसके बारे में, मखाना के बारे में। तो मखाना के बारे में क्वेश्चन था जिसको जीआई टैग मिला था बिहार में। उसी तरह से बिहार में ये 4-5 को जीआई टैग मिला। फिर झारखंड में देखिए, झारखंड में पाटकर पेंटिंग, ये भी क्या है, झारखंड का एक पेंटिंग है, ड्राइंग है, जो उसको जीआई टैग मिला। फिर डोकड़ा क्राफ्ट, डोकड़ा जो क्राफ्ट होता है ये क्या है, एक तरह से मतलब इसे मूर्ति बनाया जाता है किसी तरह का, उसी को डोकड़ा क्राफ्ट कहा जाता है। तो वो भी क्या मिला आपको यहाँ से, जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग होता है क्या है, जो भौगोलिक मूल वाले उत्पादों को दिए जाते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता और क्या है, प्रामाणिकता, मतलब गुणवत्ता में इसका, उसका क्वालिटी को लेकर, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, वहां के लिए फेमस होता है, इसलिए आपको जीआई टैग दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर देखेंगे तो जैसे मखाना को जीआई टैग मिला, और किस चीज को यहाँ पर जीआई टैग मिला है, बहुत सारा ऐसा मतलब कि बोल सकते हैं प्रोडक्ट है जिसको यहाँ पर जीआई टैग आपको दिया गया है। जैसे आप देखेंगे मगही पान, मगही पान को भी यहाँ जीआई टैग दिया। मगही पान की अगर बात करें, ध्यान रखें, मगही पान भी एक जीआई टैग बोलता है। फिर बावन बूटी साड़ी हो गया आपको। फिर भागलपुरी जो आम होता है उसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, जिसको जर्दालू आम बोलते हैं, जर्दालू आम होता है ना, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए, इसमें कुछ और भी है जिसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। बांस कला, चादर बदोनी कठपुतली हो गया, कुचाई सिल्क हो गया, भगैया तीसर सिल्क गोड्डा हो गया, पांची साड़ी हो गया, मुंडा आभूषण हो गया। मुंडा हम बताएं क्लास में, मुंडा बिरसा मुंडा, तो नाम से ही पता चल जाता है आपको कि ये क्या है, झारखंड का ही कुछ प्रोडक्ट होगा, कुछ आपको वस्तु होगा। फिर बहुत सारा चीज है जो कि अन्य क्षेत्र से मिला, जैसे देवघर में देखिए पेड़ा, पेड़ा देवघर का, उसको भी जीआई टैग मिला है, बहुत फेमस पेपर होता है पेड़ा, बाबा धाम का जो पेड़ा होता है। केसरिया कलाकंद, ये कोडरमा में मिलता है, कोडरमा भी झारखंड का क्षेत्र है। बालम ककड़ी और रतलामी गराडू, ये क्या है, ये भी सब वहीं पे मिल रहा है। हीरा देखिए, पन्ना, पन्ना कहाँ है दोस्तों, जानते हैं पन्ना कहाँ है, एमपी में एक क्षेत्र है पन्ना, वहां से जो खदान होता है, जो खुदाई होता है, उससे हीरा निकलता है वहां से, तो पन्ना, वहां पे उसको हीरा को जीआई टैग मिला। जल भोरा संदेश, संदेश क्या एक तरह का क्या होता है, एक तरह का बर्फी होता है, ये बर्फी, बर्फी आप बोल सकते हैं पेड़ा होता है एक तरह का। संदेश बहुत महंगा पेड़ा होता है, पश्चिम बंगाल में ये बनाया जाता है, वहां मिलता है संदेश, तो बहुत महंगा पेड़ा होता है ये, लेकिन इसको जीआई टैग मिला गया है। तो ये सब चीज आपसे यहाँ से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्या है इसमें, तो ये बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि क्या ये एक तरह से करंट अफेयर्स क्या होता है कि सब चीज इसमें नया होता है, इसमें कुछ समझने का जरूरत नहीं, आपको याद करना है कि ये चीज क्यों होता है, क्या है, इसमें पीछे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पीटी का एग्जाम में मेंस नहीं है। अगला देखिए, एनएफएचएस, इसको क्या बोलते हैं, एनएफएचएस। तो आप जानते हैं हर एक साल सर्वे होता है एनएफएचएस का, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा बोल सकते हैं, गृह मंत्रालय ने क्या उसको बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर ये एनएफएचएस का सर्वे होता है, क्योंकि इसमें हेल्थ से रिलेटेड है। तो क्या उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म बुलाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली क्या होता है, हेल्थ सर्वे, कौन फैमिली कितना ज्यादा है, कितना बीमारी हो रहा है, जनसंख्या क्या है, वो सब सारा चीज इसमें बताया जाता है। तो एनएफएचएस जो 6 हुआ है, जो 2023 से 24 का है, उसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो पूछा जाता है। आयु वर्ग की बात करें तो 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कितना है, 8% है। 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या कितना है, 12.9% है। एनएफएचएस की बात करें तो उपयोगिता 98.3% घरों में बिजली, 96.5% घरों में सुरक्षित पेयजल आपको मिल रहा है, 98.2% घर में क्या है, बैंक है और डाकघर है। मतलब सारा 100% नहीं है, मतलब कुछ कुछ घर अभी भी छूटा हो जिसमें बिजली नहीं है, जिसमें क्या है आपको पानी सही से नहीं जा रहा है, जिसमें आपको बैंक डाकघर नहीं जा रहा। तो ये आपको पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा, इस बहुत मिनिमम, ये सब जो होता है छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको कंफ्यूज किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था 50.50, 51.50, समझ रहे ना, 5.50, इस तरह से क्वेश्चन आता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके आपसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना होता है इस चीज को। फिर अगर स्वास्थ्य बीमा देखे कवरेज,
जो भारत में कितना है स्वास्थ्य बीमा कवरेज बहुत कम करवाता है, लोग को कहता है दूर स्वास्थ्य बीमा क्या करवाएंगे, क्योंकि इसमें लोग को उतना जागरूक नहीं होता है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। तो बीमा में देखिएगा 60.2% हो गया है, मतलब बीमा का जो कवरेज है थोड़ा सा बढ़ा है, कोरोना के बाद ये कंडीशन हुआ जो लोग जागरूक हुआ है, क्योंकि पैसा बहुत लगता है हॉस्पिटल में, इसलिए सोचता है हेल्थ इंश्योरेंस हम करवा के रखें। तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए 100%। और बात करेंगे, पिछला क्वेश्चन पूछा था, जो हेल्थ इंश्योरेंस है पूरी तरह से खोल दिया गया है, मतलब अमेरिकन कंपनी के लिए खोल दिया गया, यहाँ पर 100% मतलब पूरा प्राइवेट कर दिया। ऐसा नहीं था कि पहले क्या था कि भारतीय जो कंपनी है वही हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकती है, 75% 74% था, लेकिन पूरा तरह से खोल दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। डिजिटल साक्षरता की बात करें, डिजिटल साक्षर में क्या होता है, जिसको मोबाइल चलाने सही से आता है, जिसको इंटरनेट चलाने सही से आता है, यूट्यूब चलाने सही से आता है, तो महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग बढ़कर कितना हो गया 64.3% हो गया है। ये एनएफएचएस का 5 का डाटा है। तो उस समय देखिए 5 में क्या था 33.3% था, लेकिन बहुत तेजी से वृद्धि हुआ है, समझ रहे, क्योंकि इंटरनेट चलाना बहुत मामूली बात आज के समय में हो गया। आजकल का बच्चा जन्म लेता है 2 साल में इंटरनेट चलाना शुरू कर, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, उसको भी यूट्यूब पर बोलिएगा खोल देता है कोई चीज। तो साक्षरता की अगर बात करें तो कितना हुआ 64.3% हुआ महिला का, जो कि आपको पहले 33.3%। ध्यान रखना महिला को लेकर ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वृद्ध जनसंख्या इतना से वृद्धि बेहतर जीवन प्रत्याशा सेवा को दर्शाती है। अब क्या बोल रहा है कि वृद्ध का जो मतलब 60 साल से ऊपर का जो मतलब इंसान है, व्यक्ति है, उसका जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है भारत में। तेजी से अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या दिक्कत है कि उसका जो मतलब बोल सकते हैं उसको स्वास्थ्य सेवा जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। जो बूढ़ा है तो एक डिपार्टमेंट होता है, उसको क्या बुलाता है, जेनेटोलॉजी करके बोला जाता है उसमें, मतलब कि उस सिप होता है वो मतलब कि बूढ़ा को, मतलब जो बूढ़ा है उसके लिए वो डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट आपको भारत में अभी खासकर डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन विदेश में ज़्यादा, इसलिए विदेश में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड होता है मिडवाइफ्स का या बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स का, लेकिन भारत में वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से ये मतलब बोला गया है कि अच्छा मतलब बात नहीं है कि मतलब इसको बढ़ाना चाहिए, जो हेल्थ सेवा जो स्वास्थ्य सेवा उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना। उच्च संस्थागत जन्म दर अगर देखें यहाँ पर 90.6% के बावजूद 6 महीने तक विशेषतः स्तन पर का स्तन गिर गया। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन जो स्तनपान है, जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग है, वो ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है, बच्चे को कम से कम 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ आपको करवाना होता है। इससे क्या होता है कि आगे जाके बच्चा को किस तरह का बीमारी नहीं होता, उसको सही पोषण मिल पाता है। आप कितना भी बाहर का दूध कुछ फॉर्मूला पिलाए उससे कोई मतलब क्या होता है, बच्चा का जो स्वास्थ्य आगे जाके खराब हो जाता है। तो एक प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये स्तनपान का क्या हो गया कि लेवल आपको गिर गया है। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारा फैक्टर है इसके अंदर भी, उतना फैक्टर में आपको नहीं जाना है। चलिए कुछ सवाल क्या होता है, आपको कुछ सवाल पूछा जाता है अगर देखेंगे बजट से, 1 से 2 सवाल आपको बजट से रहता है, केंद्रीय बजट और हमारा क्या रहता है राज्य का बजट। केंद्रीय बजट और राज्य का बजट, तो राज्य का बजट हमारा बिहार का हो गया क्योंकि बिहार के एग्जाम में बैठ रहे हैं। केंद्रीय बजट आपका सेंट्रल का बजट हो गया। तो केंद्रीय बजट जो होता है उसमें उसका जो विषय देखिएगा, जो थीम है आपका, जो थीम क्या है, युवा शक्ति संचालित बजट, मतलब युवा शक्ति के लिए या युवा को बढ़ाने के लिए, यंगस्टर्स पर काम करने के लिए एक बजट आपको पेश किया गया, इसलिए युवा शक्ति संचालित बजट। इसका अगर देखेंगे कुल खर्च जो किया जा रहा है 53,47,000 क्या है हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। 53.47 लाख करोड़ रुपया क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। फिगर ध्यान रखना है, बजट में एक एक फिगर एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी होता है, इसको रटना ही पड़ता है, इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य, राजकोषीय में क्या होता है, राजस्व घाटा का अगर देखेंगे तो जीडीपी का क्या है 4.3%, इतना मतलब समझिए फिजिकल डेफिसिट आपको यहाँ पर हुआ है। ये चीज ध्यान रखना है, फिजिकल डेफिसिट 4 जीडीपी का, जीडीपी अगर कुछ है तो उसका 4.3% क्या और आपको घाटा है, मतलब घाटा में क्या हो गया, गवर्नमेंट कर्जा ले रही है उस चीज को। जीडीपी का 1.5% क्या राजस्व घाटा है, ये समझ रहे हैं, राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट जिसको बोला जाता है। तो राजस्व कोषीय क्या होता है, ये आपका फिजिकल डेफिसिट होता है, मतलब दोनों चीज मिला के राजस्व क्या हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू को लेकर यहाँ पर क्या डेफिसिट है आपको। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें इतना ही याद रखना। फिर क्या है औद्योगिक और बुनियादी ढांचा पहल, मतलब कि औद्योगिक में क्या हो गया, इंडस्ट्री को लेकर, इंडस्ट्री के लेकर क्या काम किया गया, उसके स्ट्रक्चर को लेकर काम क्या किया गया है। तो बायोफार्मा, बायोफार्मा में क्या हो गया यहाँ पर, मतलब कि एक तरह से फार्मा इंडस्ट्री है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करा, बहुत सारा ड्रग्स बनाया जाता है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं दवाई बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है यहाँ पर बायोफार्मा। तो ये 10,000 करोड़ का क्या किया इसमें गवर्नमेंट पैसा दी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो मोबाइल में यूज किया जाता है, जैसे ये बोर्ड है इसमें भी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो भी डिजिटल सामान आप यूज करते हैं, गैजेट यूज करते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेमीकंडक्टर का आप जानते हैं, फीस नहीं पढ़ेंगे, क्या होता है सेमीकंडक्टर, जिसमें कंडक्टर का काम किया, इंसुलेटर का भी काम किया।
तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या कह रहा है यहाँ पर, शुभारंभ कर रहा है। रेल जल मार्ग की अगर बात करें तो डानकुनी और सूरत के बीच 2100 किलोमीटर का डीएफसी 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जा रहा है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आपको बनाया जा रहा है, जो क्या करेगा, आपको जोड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह को। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए, करंट अफेयर इसलिए भारी हो जाता है थोड़ा सा कि इसमें दिक्कत क्या है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। आपको कुछ पूछ देगा, मतलब ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इसलिए इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा याद रखना है। इससे करंट अफेयर्स एक दिन का चीज़ नहीं है। आप इसको अगर साल भर मेहनत करते हैं तभी आपका इंप्रूव अच्छा होता है। अभी तो चलिए क्रैश कोर्स टाइप से आपको पढ़ा दिया, अलग बात है, लेकिन एक एक चीज़ को पढ़ने के लिए पूरा साल, अगर आप जैसे कि बजट आया, बजट आपको फरवरी में आया है, वो अगर फरवरी से आप बजट पढ़ रहे हैं तो आपको इतना याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचेगा कि एक महीना में कंप्लीट कर ले, एग्जाम दे दे, आंसर आज नहीं होगा, समझे। तो 30 का 28 नंबर भी आप ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको पूरे साल अच्छा से पढ़ना पड़ता है। करंट, इसलिए करंट अफेयर्स को बोला जाता है हरदम पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि लास्ट में सिर्फ पढ़ता है, उसके ऊपर नंबर चला जाता है, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन कितना याद कीजिएगा आप। चलिए, तो सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजना, कपड़ा की अगर बात करें तो जो यहाँ पर क्या क्या प्राकृतिक मानव निर्मित रेशों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय रेशा योजना बनाया गया। रेशा योजना में क्या हो गया कि मतलब कपड़े को बनाने के लिए जो यहाँ प्राकृतिक नेचुरल आपको कपड़ा बनाया जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंस, मतलब सेल्फ आपको रिलायंस होगा, ऐसा नहीं कि बाहर से आप कपड़ा मंगा रहे हैं। फिर क्या है एमएसएमई, चैंपियन उद्यमों के लिए क्या क्या, एमएसएमई क्या होता है आप जानते हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उसमें क्या क्या 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड दिया गया है सरकार के द्वारा कि उसको मतलब कि ग्रोथ मिले। यहाँ से बहुत सारा लोन मिलता है आपको एमएसए, इसमें बहुत सारा कैटेगरी होता है, शिशु होता है, तरुण होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब कैटेगरी में अलग अलग आपको लोन यहाँ पर दिया जाता है। एक किशोर होता है। ग्रामीण विकास की बात करें तो खादी और हथकरघा, हथकरघा में क्या हो गया, हाथ से जो आप बना रहे हैं चरखा की मदद से, तो खादी हथकरघा के लिए महात्मा गांधी इस ग्राम स्वराज आपको पहल युद्ध क्या किया गया, योजना शुरू किया गया। गांधी ग्राम स्वराज योजना आपको क्या किया गया, शुरू किया गया। वो चीज आपको उसमें नहीं याद रखना संक्षिप्त में। फिर स्वास्थ्य सेवा और आयुष क्षेत्र का अगर देखें यहाँ पर तो लक्ष्य 1 लाख AHP पेशेवरों को यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर 1.5 लाख देखभाल प्रदाताओं को क्या क्या प्रशिक्षित करना, जो देखभाल आपको करेगा, एडिशनल हेल्थ वर्कर्स, ये सब होता है। विकास 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को देख रहे हैं, ये आयुर्वेदिक जो संस्थान जैसे एम्स होता है उसी तरह से आयुर्वेदिक संस्थान को यहाँ पर खोला जाएगा। ऑल इंडिया आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन हो गया ये आपका। वैश्विक पहल जो है जामनगर, जामनगर कहाँ आपको, ये आपको गुजरात में है। तो गुजरात में WHO का समझिए कि वहाँ पर एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का क्या किया गया, उसको वहाँ पर उद्घाटन किया गया, उसको बनाया गया है, समझे। मेडिसिन को लेकर ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या हो गया कि मतलब जो जड़ी बूटी से है उस मेडिसिन को वहाँ डेवलप किया जाएगा। तो इसमें बाहर के भी देश होंगे, हमारे देश के भी होंगे, सबको सीखना है यहाँ पर। तो फार्मेसी को लेकर अगर हम देखें तो हमारा देश फार्मेसी के नाम पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम जेनेरिक मेडिसिन की बात करें तो नंबर 1 में सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देश को भी। पशुपालन और कृषि की बात करें, सब बजट के अंदर है। 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों को उपलब्धता सुनिश्चित करना, मतलब 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों को क्या करना है यहाँ पर, मतलब वेटनरी डिपार्टमेंट जो होता है उसको थोड़ा सा बोल सकते हैं आप ज्यादा मतलब कि डेवलप किया जा रहा है। निजी डायग्नोस्टिक लैब जो होता है, मतलब प्राइवेट जो लैब होता है, डायग्नोस्टिक लैब होता है। प्रजनन सुविधाएं जो हमारा क्या होता है, जो प्रेगनेंसी आपको बोल सकते हैं प्रजनन सुविधाएं, मतलब जो डिलीवरी का डिपार्टमेंट, उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। अस्पतालों के लिए ऑरेंज इकोनॉमी, जो पूंजीगत सब्सिडी योजना होता है, जो हॉस्पिटल का जो इकोनॉमी होता है उसको ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है। मेडिकल फील्ड में जितना भी आप जैसे डायग्नोस्टिक लैब हो गया, चाहे कोई तरह का डिपार्टमेंट आप बना रहे जो हॉस्पिटल मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ, उसको ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है। आप लोग बोलिए ग्रे इकोनॉमी किसको बोला जाता है, ग्रे इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी बोला जाता है गिग वर्कर्स को। आज के समय जो जितना भी स्विगी जोमेटो वाला सब जो जाता है उसको ग्रे इकोनॉमिक्स बोला जाता है, समझे। तो सब इकोनॉमी का अलग अलग नाम है, जैसे ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी क्या हो गया, इसमें खेती बाड़ी हो गया, या ग्रीन मतलब बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी। उसी तरह से हर इकोनॉमी को यहाँ पर बांट दिया गया। फिर यहाँ पर एक ऐप ये बोल सकते हैं पोर्टल एग्री एस्टेक, तो एग्री से आपको पता ही चल जाता है, कृषि से एग्रीकल्चर से लेकर ये क्या एक पोर्टल है, इसमें सारा आपको चीज मिलेगा, मतलब कि सारा डेटा मिलेगा। चाहे आपका किसी भी तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी अगर नया रिसर्च हो रहा है किसी के, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट क्या है एग्रीकल्चर रिसर्च का ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो क्या कोई तरह का रिसर्च कर रहा है, कोई तरह का नया सीड बना रहा है, कोई बीज बना रहा है, कोई तरह का नया खाद बना रहा है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा, एग्री एस्टेक पर आपको मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारा करंट अफेयर्स में क्या होता है, कुछ टर्म को देकर आपको टिक लगाना पड़ता है, अगर वो सुना हुआ लगता है तो वो ज्यादा सही होता है वहां पर।
फिर अगर अगला देखें यहाँ पर एआई टूल को आपको यहाँ किया गया खेती के लिए भारत विस्तार, हम बताए थे उस दिन भी, भारत विस्तार एक इस तरह का लॉन्च किया गया पोर्टल जहां पर आपको एआई टूल मतलब कि किस तरह से एआई का मदद से आप खेती कर सकते हैं। जैसे आज के समय क्या है, आप ऐसा ऐसा एआई का फीचर आता है, आप क्या मतलब कोई भी पौधा का फोटो खींचिएगा तो उसमें पता चल जाएगा इसको क्या बीमारी है, कौन सा इस पर हमको छिड़काव करना, कौन सा कीटनाशक दवाई या फर्टिलाइजर उसमें डालना है, ये सारा चीज़ उसमें पता चल जाता है। तो एआई का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, एआई का यूज किया जा रहा है। बोला जा रहा है यहाँ पर 2030 तक नारियल, चंदन और कोको जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करके प्रीमियम वैश्विक ब्रांड इसको बनाना है। मतलब इंडिया में ये चीज ज्यादा होता है, नारियल का खेती सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। आप जानते हैं केरल वाला जो जगह है, केरल जगह या साउथ का जितना भी आपको जो कोस्टल एरिया सब है, फिर आपको चंदन का लकड़ी हो गया, कोको हो गया, तो ये सब क्या है आपको यहाँ पर आपको इसको बढ़ाया जा रहा है। फिर शिक्षा और सशक्तिकरण की बात करें, खासकर महिला को लेकर, खासकर दिव्यांगजन को लेकर और बच्चे को लेकर, तो बुनियादी ढांचा इसको यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी टाउनशिप आपको बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जा रहा है। एक महिला छात्रावास, प्रति जिले में एक महिला छात्रावास आपको यहाँ पर दिया जाएगा, वीजीएफ जो बोला जा रहा है, ध्यान रखना है। कौशल विकास, आईटी, एवीजीसी और क्या है अतिथि क्या है भूमिकाओं के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना। मतलब क्या हो रहा है, जो दिव्यांगजन है, जो स्पेशल मतलब बोल सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कौशल योजना, उसको मतलब स्किल दिया जाएगा कि वो भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में वो भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन याद करने वाला नहीं है, ये सब मतलब ये सब अपने मन से भी आप लोग समझता है, चलो गवर्नमेंट इस चीज़ को तो बढ़ाएगा, जहाँ पर डाटा है वो चीज़ याद करना है आपको। पर्यटन और विकास, विरासत, पर्यटन मीन्स क्या होगा, टूरिज्म, टूरिज्म हो गया। आरजीएम विरासत मीन्स क्या हो गया, हमारा संस्कृति, हमारा ट्रेडिशंस, उसी को बचाने के लिए यहाँ बहुत सारा चीज़ बताया जाता है। क्या है एनसीएचएमटी, एनसीएचएमसीटी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी में अपग्रेड किया गया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या होता है, हॉस्पिटलशिप नहीं होता, हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या हो गया, आपका होटल भी आ जाता है, जो भी मतलब इंडस्ट्री जुड़ा हुआ था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, जैसे इंडस्ट्री आपका क्या हो गया, कोई होटल हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई टूरिज्म का इंडस्ट्री हो गया, तो वो सब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है। नेशनल डेस्टिनेशनल डिजिटल नॉलेज आपको ग्रिड बनाया जा रहा है, यहाँ पर सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा टूरिज्म के बारे में। बहुत सारे जो जगह है, बहुत सारा जो मतलब बोल सकते हैं स्थल, उसको विकास किया, जैसे लोथल है, लोथल कहाँ पर आपको है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पर आपको, गुजरात में, हम पढ़ाएं एक क्लास में, जो स्टूडेंट एंशियंट पढ़े उसको सारा पता होगा, लोकेशन ही पूछा जाता है एग्जाम में। राखीगढ़ी कहाँ पर आपको, हरियाणा में। हम्पी कहाँ पर आपको, कर्नाटक में। तो ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये सब क्या है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र है, ये बहुत अच्छा घूमने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पर्यटन केंद्र को बढ़ाया जा रहा है, इसको थोड़ा अच्छा से सजावट किया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर क्या करें, आए उसको देखें, देश विदेश से जहाँ से भी। तो ये लोथल धोलावीरा ध्यान रखना है। चलिए फिर इसी में अगर देखें प्रत्यक्ष कर सुधार, कर में मतलब क्या किया जाए, टैक्स में यहाँ पर सुधार के लिए कुछ कुछ नियम दिया गया। आयकर अधिनियम 2025 का नियम जो 1 अप्रैल से क्या होगा, लागू हो गया है 26। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब आप जहां काम कर रहे हैं वहीं पर आपका टैक्स काट लिया गया है। तो विदेशी टूर पैकेजों पर 2% की दर का आपको यहाँ पर टीडीएस कटेगा। अनुपालन क्या हो गया, लाभांश निवेश फॉर्म 15G 15H को सिंगल विंडो के माध्यम से डिपॉजिट, पहले क्या था कि अलग अलग माध्यम से डिपॉजिट करना पड़ता, आप फॉर्म को क्या किया, एक ही विंडो के माध्यम से। यहाँ गवर्नमेंट का रहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, सब चीज एक ही से हो जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर। चलिए फिर इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ कुछ शुल्क में छूट दिया गया, जैसे लिथियम आयन का सेल अगर हो गया, सोलर ग्लास सामग्री हो गया, ये सब को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये सब क्या है, एक तरह से ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है। लिथियम का आज के समय बहुत ज्यादा यूज है, सोलर ग्लास का यूज बहुत ज्यादा होता है। फिर उसी तरह से देखिएगा एईओ आस्थगन अवधि को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है प्रक्रिया को। फिर व्यापार में क्या किया गया, 10 लाख प्रति खेप की ई कॉमर्स निर्यात मूल्य सीमा को हटा दिया गया। मतलब 10 लाख का अगर आप मतलब ई कॉमर्स का किसी तरह का निर्यात में क्या हो गया, आप एक्सपोर्ट करते हैं, आयात में क्या हो गया, इंपोर्ट करते, तो निर्यात करते तो सरकार के लिए फायदा, वो आपको बाहर जा रहा सेल हो रहा है तो आपको पैसा ज्यादा है, इसलिए सरकार वहां पर क्या किया गया, वो जो सीमा था वहां पर सीमा शुल्क होता है कस्टम ड्यूटी, उसको क्या किया, हटा दिया गया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बजट आवंटन अगर यहाँ पर परिवहन देखिए, परिवहन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कितना सरकार पैसा दिए, 5,98,520, याद होना चाहिए। रक्षा में कितना, 5,94,585। ग्रामीण विकास में 2,73,108। कभी कभी क्या होता है, क्रोनोलॉजी पूछ देता है किसमें ज्यादा किसमें कम, यहाँ देखिए 4 लाख कम किया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो गया। 16वां वित्त आयोग, इसका क्या है, जो 16वां वित्त आयोग का जो फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है कौन है, आपको अरविंद पंगाड़िया, नाम याद रखना, नया वित्त आयोग है। ये 2026 से 27 के लिए 1 लाख करोड़ रुपया क्या दिया गया आयोग को, इसको वित्त आयोग अनुदान।
तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए, ये राष्ट्रीय लक्ष्य है। लक्ष्य आपसे एक क्वेश्चन रहता है कि टीबी बोला गया भारत के द्वारा, सरकार के द्वारा बोला गया था टीबी 2025 में खत्म होगा, लेकिन नहीं हुआ, अभी भी टीबी सबको हो रहा है। तो टीबी जो आपको खत्म कब होगा, 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। आप जानते हैं कि 2030 तक चंद्रयान 4 को कहा गया 2028 तक हम लॉन्च कर देंगे, फिर से एक चंद्रयान लॉन्च होगा आपको 2030 तक बोला है कि 500 गीगावाट जो एनर्जी है आपको, वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा 500 गीगावाट। वो भी क्या होगा, एक एनर्जी जो होगा वो क्लीन एनर्जी होगा, ऐसा नहीं कि कोयला से जला के। 30% ईवी अपनाना होगा, मतलब गाड़ी अगर 100 गाड़ी चला रहा है उसमें से 30 गाड़ी क्या होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। मलेरिया का क्या किया गया, 2030 तक पूरा मलेरिया आपको खत्म होना चाहिए भारत में। ये सब गवर्नमेंट का टारगेट है, लेकिन टारगेट बढ़ जाता है धीरे धीरे आगे। जैसे 2047 तक बोला गया है कि 1 लाख मेगावाट का क्या कराएगा, परमाणु क्षमता आपको बनाया जाएगा। 1 लाख मेगावाट परमाणु क्षमता मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी आपको 1 लाख मेगावाट तक प्रोड्यूस करना। इसमें यह भी बोला गया 2047, 1947 में भारत आजाद हुआ, 2047 मतलब टोटल 1 साल लिया जाए, 100 साल लिया जा रहा है। 100 साल में क्या कर रहा है, भारत को विकसित होगा। अब हम लोग डेवलपिंग इंडिया नहीं बोलेंगे, जैसे अमेरिका को बोलते हैं डेवलप्ड सोसाइटी, विकसित सोसाइटी सभ्यता, इसी तरह से भारत भी कहलाएगा विकसित भारत। इसलिए मोदी जी हर एक भाषण में बोलते हैं मेरा सपना है विकसित भारत करने का 2047 तक। ऊर्जा स्वतंत्रता मतलब हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे एनर्जी के लिए 2047 तक। 2070 तक बोला गया है कि हम ऊर्जा क्या करेंगे, कोयला हटा ही देंगे, कोयला का यूज नहीं करेंगे, फिर ऊर्जा निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, सोलर का यूज करेंगे। और किसका यूज करेंगे, ईवी का। पूरा ईवी मतलब कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब पूरा बैटरी से, सोलर से, उसी तरह से टाइडल एनर्जी हो गया, टाइड से, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, वो सब सारा से हम क्या करेंगे, तो जीरो कार्बन, किसी तरह का कार्बन, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही नहीं जो कार्बन निकलेगा। अगर कार्बन निकलता भी है तो वो कार्बन को क्या किया जाएगा, फिर उसको इतना पेड़ लगाया जाएगा कि कार्बन को क्या किया जाएगा, नेट आपको जीरो हो जाएगा। अगर 12 किलो कार्बन निकलता है तो ऐसा पेड़ लगाए जो 12 किलो कार्बन का सूख ले। अभी आइसलैंड सब में, बहुत स्विट्जरलैंड में ऐसा सब मशीन बनाया गया, फिनलैंड में, वो मशीन क्या करता है, जितना कार्बन निकलता है सारा कार्बन को जमीन के अंदर डाल देता है, समझे। तो ये चीज आपको यहाँ पर किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो वित्त मंत्री कौन है, अभी निर्मला सीतारमण, उसके द्वारा यहाँ पेश किया गया 29 जनवरी 2026 को। वी अनंत नागेश्वरन जो सीए हैं यहाँ पर, वो मतलब बोल सकते हैं बनाए आर्थिक सर्वेक्षण को, पेश तो किया गया मंत्री के द्वारा, लेकिन उनके अंदर जो सीए काम करते हैं उसके द्वारा बनाया। चीफ इकोनॉमिक अफेयर्स इनको बोला जाता है, इकोनॉमिस्ट होते हैं ये लोग। ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले कब पेश किया गया था, 1950-51 में पेश किया गया था, जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद संविधान लागू हुआ था 1950 में, वहां पर इसको पेश किया गया था। यह एक अनिवार्य वैधानिक परंपरा है, समझे, जिसे केंद्रीय बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। आप जानते हैं बजट शब्द आपको कभी भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता। वहां पर क्या होता है, एक वित्त क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लिखा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट नहीं लिखा जाता वहां पर। तो बजट जो टर्म है ये फ्रांस है, इसका नाम है था बोगुट। बोगुट था, बोगुट मतलब क्या होता है, बैग। एक फ्रांस में बैग था, उसी को बैग को, चमड़ा वाला बैग को बोगुट बोला जाता है, उसी से बजट शब्द आया। और जो बोगुट था आपका, जो बैग था, पहले भारत में वही चलता था, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आया तो वो कपड़ा में लपेट कर आते हैं, हमारा जो सभ्यता है, कल्चर, उसको वो चमड़ी का बैग लेकर नहीं आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर। तो केंद्रीय बजट से एक दिन पहले आता है, पहले बजट क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है, उसके बाद बजट है। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है, जैसे बजट में हम क्या करते हैं, जैसे हम 2026 का बजट लाए, 2026 से 27 हम कितना खर्च करेंगे, वो चीज हम बजट में देखते हैं। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि 2025 से 26 में कितना खर्च हुआ है, उसका पूरा सर्वेक्षण देखते हैं कि सही खर्च हुआ है, गलत खर्च हुआ है, काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये पहले का रिपोर्ट है, 1 साल बाद का, ये मतलब समझिए आगे का क्या योजना है, ये पीछे का क्या है, आपका पूरा रिव्यू है। उसी को सर्वेक्षण बोलते हैं, उसी को बजट बोलते हैं। चलिए, तो यहां तक क्या किया, कंप्लीट किया। रहने दे, क्या और करे इसको, बहुत है, अभी 100 पेज है, रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए। रहने देते हैं इसको, 30 मिनट हो भी गया वैसे, ठीक है ना। चलिए, इसको पढ़ना है थोड़ा सा, इसको अपलोड किया जाएगा, समझे, पढ़ना है इसको। लास्ट में भी अगर आप सुन लेते हैं तो बहुत अच्छा मतलब स्कोर कर सकते हैं। ये सब लास्ट का चीज़ है, क्योंकि एक क्रैश कोर्स टाइप से है, क्योंकि जितना डिटेल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।